नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, झारखंड के 15 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट। मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर 37वें दिन भी जारी मनरेगा कर्मियों की हड़ताल, योजनाएं हुई ठप। चुनाव से पहले अंडाल में सेना का रूट मार्च, शांतिपूर्ण मतदान का संदेश। दुर्गापुर में पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल के घर फिर ईडी का छापा, सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी। वैश्विक अस्थिरता के बीच सोना 1.60 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.73 लाख प्रति किलो, निवेशकों में भारी मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम करेंगे मौसम की, जहां मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में मौसम के अचानक बदलने की चेतावनी जारी की है। दरअसल साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बुधवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से रांची, धनबाद, गुमला, हजारीबाग समेत राज्य के करीब 15 जिलों में आज मौसम का मिजाज बदला नजर आएगा। इन इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक के साथ हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। विभाग ने विशेष रूप से वज्रपात को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया है। किसानों और आम लोगों को भी मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बनी है, जिसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बादल सक्रिय हो गए। बारिश के कारण कुछ इलाकों में तापमान हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अगली खबर बोकारो से है, जहां झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी के संघ आह्वान पर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं पर साफ तौर पर दिखने लगा। दरअसल हड़ताल के 37वें दिन भी बोकारो जिले के सभी मनरेगा कर्मी जिला मुख्यालय के सामने धरना पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। धरना में बैठे कर्मियों ने बताया कि उन्हें पिछले 7 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें स्थायी करने को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। कर्मियों का कहना है कि वे ग्रामीण विकास विभाग के लगभग सभी कार्यों को संभालते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इस कारण मजबूर होकर उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखनी पड़ रही है। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन बरकरार रहेगा। में हम लोग का 6 महीना से मानदेय बकाया है और हम लोग देखिए होली जैसा त्यौहार भी बिना मानदेय के हम लोग का बीता और हम लोग मानदेय जो भी मिल रहा है सर वो भी 6 महीना से बाकी है। हम लोग घर परिवार वही मानदेय के भरोसा से हम लोग चलता है। स्कूल का पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई सारा हम लोग का अभी बहुत परेशानी में है। सरकार से हम लोग मांग यही करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या को सुना जाए और 18 साल जो हम लोग सेवा दिए हैं, हमारे सेवा को स्थायीकरण किया जाए। प्रदेश में 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल चल रहा है और सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानती है, क्योंकि 2024 को सरकार के द्वारा और हमारे बड़े पदाधिकारी के द्वारा यह सामूहिक यह लिखित दिया गया था कि आप लोग का 30% बढ़ोतरी और ग्रेड पे का जो है बीमा प्लस सरकार की जो मानदेय वृद्धि
इस तरह की सारी समस्या का आप लोग का लिखित बयान दिया गया था और लिखित दिया गया था, लेकिन अभी तक जो 1.5 साल बीतने चला हम लोग को किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं। रुख बंगाल का करेंगे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई। दरअसल मतदान की तिथि घोषित होने से पहले ही विभिन्न इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेना द्वारा रूट मार्च किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को अंडाल थाना क्षेत्र के उखरा समेत कई इलाकों में जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। रूट मार्च के दौरान सेना के अधिकारी सड़क पर मौजूद लोगों और स्थानीय निवासियों से भी बातचीत करते दिखाई दिए। उन्होंने मतदान को लेकर क्षेत्र की स्थिति और माहौल की जानकारी ली तथा लोगों से अपील की कि यदि किसी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना दें। इधर सेना का रूट मार्च देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। कई लोगों ने आगे बढ़कर जवानों से हाथ मिलाया और उनका उत्साहवर्धन किया। জানেন তো আপনারা সামনে বিধানসভার ভোট আসছে। এই সামনে বিধানসভার ভোট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা ভোট দিতে পারেন তার জন্য আমরা এলাকায় মানে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে টহলদারি শুরু করি। তো আপনারা নিজের ভোট নিজে দিতে পারেন তো? পছন্দ যাকে খুশি তাকে আপনারা ভোট দিবেন, ঠিক আছে? যদি আপনারা কেউ ডর ভয় কি দেখাচ্ছে কি এলাকায়? না কেউ বলছে কি আপনাকে যে আমরাকে ভোট দিবেন? আচ্ছা, কোথায় ভোট দেন আপনি? কোন বুথে? আচ্ছা, আপনি কোথায় দেন? মাগারামে ভোট দেন। আচ্ছা, তো যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা অন্ডাল থানা ওরা ফাঁটিতে জানান। আমাদের সঙ্গে যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অফিসার জওয়ান সব আছে এনারা কিছু জিজ্ঞাসা করবে। अगली खबर भी बंगाल के दुर्गापुर से है, जहां ईडी ने एक बार फिर पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल के घर पर छापेमारी की है। दरअसल सुबह ईडी के अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों के साथ उनके घर पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुबह से ही घर के अंदर जांच और तलाशी की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पिछले महीनों की 3 तारीख को ईडी की टीम ने मनोरंजन मंडल के घर पर लंबी तलाशी ली थी। उस दौरान जांच के बाद उन्हें कोलकाता स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होने का नोटिस भी दिया गया था। हालांकि जानकारी के अनुसार कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद वह ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए, जिसके बाद तलाशी प्रक्रिया शुरू हुई। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप और चर्चा का माहौल बरकरार है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि यह तलाशी किस मामले को लेकर की जा रही है और जांच का आधार क्या है। सोना चांदी के कीमतों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई है। बाजार में सोना जहां 1,60,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया है, वहीं चांदी की कीमत 2,73,000 प्रति किलो तक पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना रही है। कीमतों में इस अप्रत्याशित उछाल ने निवेशकों और सरफरा कारोबारी दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और महंगाई के दबाव के कारण निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे विकल्पों से दूरी बनाकर सोना चांदी जैसे सुरक्षित धातुओं में निवेश बढ़ा रहे। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ घरेलू सरफरा बाजार में भी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण आम उपभोक्ताओं की खरीदारी पर भी साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। खासकर शादी विवाह के सीजन में गहनों की मांग प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं निवेशकों के लिए यह समय मुनाफे का अवसर भी माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का माने तो यह वैश्विक हालात ऐसे ही बरकरार रहते हैं तो सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।